हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। हम करने जा रहे हैं पीवाईक्यू का सेट नंबर 21। कल हमने काफी सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे। आज भी हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारी स्पीड को मेंटेन करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हमारे एग्ज़ाम सीजीएल का सीएचएसएल हमारा बहुत पास आता जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम पास आ रहा है वैसे वैसे एक माइंड में हमारे प्रेशर आ रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमारे स्पीड को फास्ट करना है, हमारी स्पीड को इंक्रीज करना है। तो अब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक्स हमारी स्पीड बढ़ा सकते हैं हम उनके ऊपर अपनी कमांड सबसे ज्यादा बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें दिख रहा है ब्लड रिलेशन का। देखो क्या बोला गया है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यानी फैमिली ट्री टाइप क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 लाइन पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाते हुए चलेंगे। जैसे क्या बोला गया, पमीला इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अंकुन हु इज मैरिड टू निकिता। क्या बोला गया है कि जो पमीला है वो अंकुन की क्या है, ग्रैंड डॉटर है, जिसका विवाह किससे हुआ है, निकिता से हुआ है। यानी ये कोई अंकुन है, अंकुन की ग्रैंड डॉटर कौन है, पमीला है, यानी डेफिनेटली अंकुन की कोई बेटी या बेटा है। और उसकी बेटी कौन है, यहाँ पे उसकी बेटी अपने है पमीला, राइट। तो ये हो गई पमीला। आगे क्या बोला गया आपसे कि अंकुन जिसका विवाह किससे हुआ है, निकिता से। अंकुन का विवाह किससे हुआ है, निकिता से। तो ये हो गई हमारी निकिता। फिर आगे बोला गया मुरली इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अंकुन, कि जो मुरली है वो कौन है, अंकुन का ब्रदर इन लॉ है। देखो हिंदी में ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा भी होता है, और अपनी वाइफ के भाई को भी हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं। तो क्या बोला गया, मुरली जो है वो अंकुन का ब्रदर इन लॉ है, हु हैज 2 daughters बट नो सन, कि जिसके 2 बेटियां हैं पर कोई भी बेटा नहीं है। क्या बोला गया है, मुरली अंकुन का ब्रदर इन लॉ है, और किसके, अंकुन जिसके 2 पुत्रियां हैं लेकिन उसका कोई भी पुत्र नहीं है। यानी अंकुन के कौन है, 2 पुत्रियां हैं, ये भी पुत्री है, और एक और यहाँ कौन आएगा, पुत्री ही आएगी। और क्या बोला गया, ब्रदर इन लो वाइफ के भाई को भी हम क्या बोल सकते हैं, ब्रदर इन लो, यानी मुरली। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, एक कंडीशन तो हमारी ये बन सकती है, और एक कंडीशन हो सकती है कि कोई अंकुन की सिस्टर हो और उसके हस्बैंड कौन हो जाएगा, मुरली। ये दोनों कंडीशन हो सकती है। अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन अपनी अप्लाई होगी वो हम आगे देखेंगे। क्या बोला गया, राहुल इज द कजन ऑफ कमल एंड द ब्रदर ऑफ पमीला, कि जो राहुल है वो कौन है, कमल का तो कजन है और पमीला का भाई है। पमीला का भाई कौन हो गया, राहुल। कौन हो गया, राहुल। तो राहुल, ये हमारा राहुल। और ये किसका कजन है, ये कजन है कमल का। जबकि हमें पता है अंकुन के सिर्फ 2 बेटियां, कोई बेटा नहीं है, यानी भाई के लड़का तो नहीं हो सकता। यानी इसका लड़का कौन है, कमल है, जिसका कजन कौन है, राहुल है। आगे क्या बोला गया, उदय एंड वनमय आर सन इन लॉ ऑफ निकिता, कि जो उदय और वनमय है वो कौन है, सन इन लॉ है, किसके, निकिता के। देखो अंकुन के 2 बेटियां हैं तो निकिता के भी यही 2 बेटियां हैं, और इनके हस्बैंड कौन है, उदय और वनमय है। और हमें नहीं पता कि इनमें से कौन उदय है और इनमें से कौन वनमय है, कोई भी हो सकता है। आगे देखो
हम इसको एक एज्यूम कर लेते हैं, ये उदय और वनमय हो सकता है, और यहाँ पे भी क्या हो सकता है, वनमय और उदय हो सकता है, कोई भी। आगे बोला गया वनमय इज मैरिड टू यामिनी। जो वनमय है उस वो किससे विवाहित है, यामिनी से विवाहित है, जिसके 2 डॉटर और 1 सन है, जिसके 2 डॉटर और 1 सन है। तो देखो यहाँ पे हमें 1 डॉटर और 1 सन तो दिख रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम वनमय मान सकते हैं कि ये कौन है, वनमय है। ठीक है, ये कौन है, वनमय है। और ये अगर वनमय है तो ये कौन हो जाएगा हमारा, ये हमारा उदय हो जाएगा। ये हो गया उदय। फिर आगे क्या बोला गया, उदय वनमय की शादी किससे हुई है, यामिनी से। किससे हुई है, यामिनी से। यानी यहाँ पे कौन है, इसकी वाइफ कौन है, यामिनी। राइट। फिर आगे क्या बोला गया, उदय हैज 1 सन एंड 1 डॉटर, कि उदय के 1 बेटी और 1 बेटा है। और टीना एंड स्मिता आर डॉटर ऑफ यामिनी, कि टीना और स्मिता के क्या, टीना और स्मिता कौन है, यामिनी की डॉटर है। देखो ये वाली लाइन हम अब यहाँ जाकर के क्लियर हुई कि जो यामिनी है वो किसकी वाइफ है, वनमय की वाइफ है, ये तो हमें क्लियर था। और जो टीना और स्मिता है वो किसकी बेटियां हैं, यामिनी की बेटियां हैं। यानी पमिला और राहुल यामिनी के बेटे और बेटियां नहीं हैं, वो किसकी बेटियां हैं, उदय की बेटियां होगी, उदय की बेटा और बेटी होगी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं कि यहाँ तो कौन आ गया, वनमय आ गया और यामिनी आ गई। यहाँ तो कौन आ गया, वनमय और उसकी वाइफ कौन हो गई, यामिनी। और नेक्स्ट ये यहाँ कौन आ गया, यहाँ उदय आ गया। यहाँ कौन आ गया, उदय, और उदय की वाइफ हमें पता नहीं कौन है। ठीक है, राइट। तो अब वनमय के लिए क्या बोला गया है, सॉरी यामिनी के लिए क्या बोला गया है, टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं। टीना और स्मिता कौन है, यामिनी की बेटियां हैं। तो ये टीना और ये स्मिता, राइट, ये दोनों ही बेटियां हैं यानी फीमेल है। आगे क्या बोला गया, मुरली इज अनमैरिड, कि जो मुरली है वो अनमैरिड है। अनमैरिड है तो ये वाला रिलेशन तो नहीं हो सकता कि अंकुन की बहन का हस्बैंड कौन, मुरली। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या पता चला कि ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या क्या था, अंकुन की वाइफ का भाई। नेक्स्ट, अब हमसे एक और लाइन बोली गई थी कि जो वनमय है वो यामिनी से मैरिड है, जिसके 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, जिसके 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। हमें इसकी दूसरी बेटी का नाम नहीं पता है, हमें इसकी दूसरी बेटी का नाम नहीं पता है, हमें एक का नाम पता है, कौन है, वमिला है। अब आगे चलते हैं, क्या पूछा गया, हाउ इज यामिनी रिलेटेड टू राहुल, कि जो यामिनी है वो राहुल से क्या रिलेशन रखती है। देखो राहुल की मदर वो कौन है, यामिनी की सिस्टर है। जो राहुल की मदर है वो कौन है, यामिनी की सिस्टर है। इसका मतलब दोनों बहनें हैं और एक बहन का बेटा अपना क्या लगता है, भांजा। तो इस कंडीशन में वो कौन हुई, मौसी। मौसी यानी आंट, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ब्लड रिलेशन का है, पर ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक फोटोग्राफ में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए रोहन बोल रहा है कि हिज डॉटर, किसकी डॉटर, उस आदमी की डॉटर, मैन की डॉटर, डॉटर्स ब्रदर, कि उस डॉटर का भाई, उस डॉटर का भाई कौन है, इज माई मदर सन ब्रदर,
कि कौन है, मेरी माँ के बेटे का भाई है। ये बात कौन बोल रहा है, राहुल बोल रहा है कि राहुल की कोई मदर है, राहुल की कोई मदर है और उस मदर का कोई बेटा, बेटा कौन है, राहुल खुद है, और उसका भाई कौन है, ये खुद हो गया। ये देख लेते हैं दोबारा क्या बोला गया। यही राहुल है, ये बोल रहा है कि राहुल की माँ का बेटा, उसका भाई कौन है, जो सामने फोटो में आदमी दिख रहा है उसके बेटे का भाई है। ये इक्वल दोनों इसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो राहुल की मदर है वो क्या है, उस आदमी से मैरिड है। क्या है, मैरिड है। क्यों, क्योंकि ये तीनों बहन भाई हो गए, और अगर अपनी बहन के पिताजी, अपनी बहन के पिताजी अपने क्या लगेंगे, अपने भी पिता ही होंगे, तो वही कंडीशन। इसका मतलब अपनी माताजी अपने पिता से क्या रिलेशन रखती है, वो उनसे पति पत्नी का रिलेशन रखते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रखते हैं। हमसे पूछा गया है कि जो ये आदमी है ये राहुल से क्या रिलेशन रखता है, तो राहुल से क्या रिलेशन रखता है, फादर का रिलेशन रखता है, पिता का रिलेशन रखता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर। देखो क्या बोला गया है, इफ 11 जुलाई 2020 वॉज मंडे, कि 11 जुलाई 2020 को अगर क्या था, सोमवार था, तो व्हाट विल बी 14 अक्टूबर 2028, कि 14 अक्टूबर 2028 को क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते टाइम हम क्या करेंगे, 11 जुलाई 2020 से हम कहां तक की काउंटिंग करेंगे, 11 जुलाई 2028 तक की काउंटिंग करेंगे पहले। तो देखो कितने साल हो गए हमारे पास, कितना टाइम निकल के आया, 8 साल निकल के आए। टोटल ईयर कितने निकल के आए, 8 ईयर निकल के आए, जिनमें से मुझे क्या पता चला कि जिनमें से 2 मेरे क्या है, लीप ईयर है, और 2 कौन कौन से हैं, एक तो 2024 और एक हो गया 2028। एक तो हो गया 2024 और एक हो गया 2028। बाकी के कितने बच गए, 6 नॉन लीप ईयर हो गए हमारे। तो देखो हमने इससे पहले भी कैलेंडर के क्वेश्चन किए, तो हमने क्या सीखा था कि अगर कोई लीप ईयर है तो हमारे ऑड डेज की कैलकुलेशन कैसे होगी, कि लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 2 लीप ईयर है, तो 2 इंटू 2 यानी 4 ऑड डेज आएंगे। और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होते हैं 1। यहाँ पे 6 नॉर्मल ईयर है, तो कितने हो गए, 6। अब हमें क्या पता चला कि हमारे पास टोटल ऑड डे कितने हैं, 6 4 यानी 10। तो 10 है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, यानी हम इसमें 7 का डिवाइड कर देंगे। हमें क्या पता चला, एक बार कंप्लीट, और रिमेनिंग कितना रह रहा है, 3। इसका मतलब लास्ट फाइनल ऑड डेज हमारे पास कितने निकल के आए, 3 निकल के आए। तो अब हम ये देख सकते हैं कि 11 जुलाई 2028 को क्या है, मंडे से 3 दिन और प्लस। मंडे में क्या प्लस करना है, 3 डेज को प्लस करना है, तो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। यानी हमें क्या पता चला कि 11 जुलाई 2028 को क्या है, थर्सडे है। पर हमें कहां तक देखना है, अक्टूबर तक देखना है। तो अब हम जुलाई से अक्टूबर तक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 11 जुलाई यानी 31 दिन होते हैं जुलाई में, तो अब 20 दिन तो जुलाई के, फिर 31 दिन अगस्त के, फिर 30 दिन सितंबर के, फिर अक्टूबर के कितने, ओनली 14 डेज। तो ये हो गए
14 डेज। अब ये डेज कितने हुए? 20, 30, 50, 50, 60, 70, 80, 80 और 90, 90 और 95, यानी 95। टोटल डेज कितने निकल के आए? 95, जिसमें हम 7 का डिवाइड कर देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 1 टाइम और 3 टाइम। कितना रिमेनिंग रह गया? रिमेनिंग रह गया 2। कितना रिमेनिंग रह गया हमारे पास में? 7, 1, 25, 25 से 3 टाइम 21, यानी 20। कितना रिमेनिंग रह गया हमारे पास? 4। कितना रिमेनिंग हो गया? 4। तो ये जो रिमेनिंग है ये हमारे क्या हुए? ऑड डेज हुए। तो ये ऑड डेज हमें इन थर्सडे में और प्लस कर देना है, यानी हम क्या बोल सकते हैं? 11 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा? थर्सडे प्लस 4, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। क्या हो जाएगा? मंडे। हमें क्या पता चल गया कि 11 अक्टूबर 2028 को क्या दिन था? मंडे था, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है? यही कैलेंडर से रिलेटेड है। क्या बोला गया है? इफ 20 जुलाई 2021 वाज ट्यूसडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 नवंबर 2021। देखो सेम ईयर है, सिर्फ मंथ हमारे अलग अलग है। तो अब हमें मंथ्स और डेज की ही काउंटिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई से। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, जिसमें हमें 20 से काउंट करना है। तो अब और कितने दिन बचे हैं? 11। कितने दिन बचे हैं? 11। 11 दिन जुलाई के, अगस्त के 31, फिर सितंबर के 30, फिर अक्टूबर के 31 और नवंबर के 28। कितने हो गए ये? 1, 2, 3 और 8। कितने हो गए? 11। फिर 11 का 1, 2, 2 और 3 5, 5, 6, 7, 8, 8 और 11, 11 और 2 131, जिसमें किसका डिवाइड करेंगे? वीक के डेज निकालने, यानी 7 का कितनी बार? 1 टाइम। कितना हो गया हमारे पास में? 13। 13 में ये हो गए 61, यानी कितनी बार चला गया हमारा? 8 टाइम 56। कितने रिमेनिंग रह गए? 5। मतलब 18 टाइम कंप्लीट और 5 हमारा रिमेनिंग, यानी ये हमारे लिए क्या हो गए? ऑड डेज हो गए। ऑड डेज हो गए तो हमें क्या बोला गया था कि ट्यूसडे में हमें कितना प्लस कर देना है? 5 ऑड डेज को हमें प्लस करना है। तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। क्या हो गया? संडे। यानी हम क्या बोल सकते हैं? 28 नवंबर 2021 को क्या था? संडे था, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है डिस्टेंस और डायरेक्शन का। क्या बोला गया है? सेली ड्राइव्स अ मिनी स्कूल बस। कि जो सेली है वो एक छोटी स्कूल बस चलाती है। शी स्टार्ट्स एट द स्कूल गेट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर नॉर्थ। कि जो सेली है वो गेट से निकलकर, ये यहाँ पे हम मान लेते हैं कि गेट है, यहाँ से निकलकर वो नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करती है। कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर। फिर शी देन टर्न्स राइट। अब उसका फेस नॉर्थ में है, नॉर्थ से वो राइट टर्न ले रही है, राइट टर्न ले रही है, यानी वो ईस्ट की तरफ जा रही है। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। आगे क्या बोला गया? एंड पिकिंग अप चिल्ड्रंस अलोंग द वे शी टेक्स अनदर राइट। देखो अब उसका फेस कहाँ है? ईस्ट में। ईस्ट से अब दोबारा एक राइट टर्न ले रही है, यानी वो साउथ की तरफ जा रही है। साउथ की तरफ जाकर के वो कितनी दूर जा रही है? 5 किलोमीटर जा रही है। तो ये उसने क्या किया? 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। आगे क्या बोला गया आपको? She then takes a final right turn। देखो अब उसका फेस कहाँ है? साउथ में। साउथ से अब वो फाइनल राइट टर्न ले रही है, यानी ये साइड, यानी वेस्ट साइड। और कितने किलोमीटर चल रही है? टू रिटर्न द स्कूल शी देन टेक्स ए फाइनल राइट
टू रिटर्न टू द स्कूल, कि वो रिटर्न लौटने के लिए एक और क्या लेती है, बाई तरफ मुड़ती है, दाई तरफ मुड़ती है। और आपसे ये पूछा गया हाउ फार वुड शेली नीड टू ड्राइव टू रिच बैक टू द स्कूल। देखो उसने यहां से क्या किया, एक दाएं तरफ टर्न लिया, दाएं तरफ टर्न लिया। अब आपसे पूछा गया कि देन शी टेक्स ए फाइनल राइट। देखो हमने कहीं कुछ मिस ना किया हो, 7 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, और वो दोबारा क्या कर रही है, एक राइट टर्न ले रही है, ठीक है, और उसके बाद राइट टर्न यानी वेस्ट की तरफ। तो हमें ये बताना है हाउ फार वुड शेली नीड टू ड्राइव टू रिच बैक टू द स्कूल। देखो अब यहाँ से वो कहाँ जाएगी, पहले तो यहाँ जाएगी और फिर इतने किलोमीटर और जाएगी, यानी वो 10 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस कवर करेगी। और ये अगर 5 है तो यहाँ तक 5, यानी नीचे कितना बचा, 2 और बचा। तो 10 और 2, 10 और 2, उसे कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कितने किलोमीटर का, 12 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग का। क्या बोला गया है, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल इज कॉर्डेड एज 4263 MOLUE and all queens are beautiful is coded as MOLUE 6336। हमसे पूछा गया सिर्फ किंग्स का। देखो जब भी हमें सिर्फ एक वर्ड का पूछा जाए, बड़ी सी लाइन देके सिर्फ एक वर्ड का कोड पूछा जा रहा है, तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कॉमन ढूंढने का। क्या करते हैं, कॉमन ढूंढने का काम करते हैं। तो अब हमसे किंग्स पूछा गया, किंग्स कहाँ है, ओनली फर्स्ट लाइन में है। तो बाकी के किंग्स को छोड़कर बाकी के वर्ड्स देखो, ऑल आर ब्यूटीफुल, ये फर्स्ट लाइन में भी है, और ऑल आर ब्यूटीफुल ये सेकेंड लाइन में भी है। इसका मतलब इन तीनों वर्ड का जो कोड है वो भी हमारे सेकेंड लाइन में सेम होगा। दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, सेम होगा। तो कॉमन वर्ड्स ढूंढो कौन कौन सा है। यहाँ पे 42 है, इसमें 42 नहीं है, फिर यहाँ 63, यहाँ भी 63, फिर एमओ यहाँ पे भी एमओ, फिर एलयूई यहाँ पे भी एलयूई, यानी एक 42 ही ऐसा था जो नहीं था। इसका मतलब 42 किसका हो गया, किंग्स का हो गया। 42 किसका हो गया, किंग्स का, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। नंबर्स अल्फाबेट को अल्फाबेट में ही कोड किया गया है, मोबाइल को हमने कुछ कोड कर दिया कुछ अल्फाबेट से, ऐसे ही बाई शॉप को भी हमने कुछ अल्फाबेट से कोड किया है। आपको चार्ज का सेम लॉजिक यूज करते हुए कोड बताना है कि क्या होगा। तो पहले तो हम बाकी वर्ड्स का कोड ढूंढ लेते हैं, क्या है। देखो मोबाइल, MOBILE, क्या बोला गया है मोबाइल के लिए आपको, NQEMQ और K। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो मुझे क्या क्रिस क्रॉस कहीं दिख रहा है, नहीं। तो M से N मुझे जरूर क्या दिख रहा है, +1 दिख रहा है। O से Q मुझे क्या दिख रहा है, +2 दिख रहा है। और B से E क्या दिख रहा है, +3। तो ऐसे ही I से M मुझे क्या पता चला, +4, और L से Q +5, और E से K +6। हमें हमारा लॉजिक मिल गया कि हम क्या कर रहे हैं, हर नंबर के अंदर इंक्रीमेंट करते हुए कुछ ना कुछ नंबर्स को प्लस कर रहे हैं। तो सेम लॉजिक यूज करते हुए हमें किसका बताना है, हमें चार्ज का बताना है। किसका बता देना है, चार्ज का। तो CHARGE
अब इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, सी में 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एच में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। फिर ए में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर आर में हम 4 प्लस करेंगे तो एस टी यू वी, तो वी। फिर जी में 5 प्लस किया तो एच आई जे के एल, कितना आ गया, एल। ई में हमने 6 प्लस किया तो एफ जी एच आई जे के, क्या आ गया, के। तो अब ये आपको कोड कहाँ देखने को मिल रहा है, डी जे डी वी एल के, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला गया, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर starting from A of the English alphabet series is written in small letter, rest all are written in capital letters, how will the given word frequent be written। देखो इसने क्या बोला है कि ए से जब हम अल्फाबेट स्टार्ट करें तो हमें उसको क्या रखना है, कैपिटल लेटर में रखना है, और बाकी हमें क्या रखना है, छोटा रखना है। फिर हमें एक बड़ा, फिर छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक हमारा छोटा। ई एफ ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, सॉरी हमें क्या बोला गया था, ए से हमें क्या रखना है, स्मॉल लेटर में रखना है। तो ए बी सी डी ई एफ, और सेम यही हमें आगे कंटिन्यू करना है। हमें एक क्या करना है, बड़े में रखना है, और एक हमें किस में रखना है, छोटे में रखना है। तो आई स्मॉल, जे कैपिटल, के स्मॉल, एल कैपिटल, एम स्मॉल, एन कैपिटल, ओ स्मॉल और पी कैपिटल, फिर क्यू स्मॉल, आर कैपिटल, एस स्मॉल और टी कैपिटल, फिर यू स्मॉल, वी कैपिटल, डब्ल्यू स्मॉल, एक्स कैपिटल, वाई स्मॉल और जेड कैपिटल। अब आपसे पूछा है जो फ्रीक्वेंट है उसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखो एफ, एफ किस में लिखा हुआ है, कैपिटल में, तो कैपिटल आ गया। अब आगे फ्रीक्वेंट में आर, आर कहाँ लिखा हुआ है, आर भी कैपिटल में, तो आर भी क्या आएगा, कैपिटल आएगा। फिर बोला गया ई, ई किस में है, स्मॉल में है, यानी ये हो गया स्मॉल। फिर आगे क्यू, क्यू किस में है, स्मॉल में है, यानी क्यू भी स्मॉल। फिर यू, यू भी किस में है, स्मॉल में है, और ई, ई भी स्मॉल में है। एन, एन किस में है, कैपिटल में है, और टी, टी किस में है, वो भी कैपिटल में। तो ये इस तरह से लिखा हुआ आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये मुझे देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 मेरा क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, इफ इन द वर्ड कॉन्क्लूजन ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर, कि जितने भी कॉन्क्लूजन में जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड है उनको किस में चेंज कर दो, अपने आगे वाले वर्ड में चेंज कर दो, अपने बाद आने वाले नंबर में चेंज कर दो, और जितने भी वोवल्स हैं उनको अपने पहले वाले नंबर में चेंज कर दो। तो पहले अपन इसी को ही लिख लेते हैं। कॉन्क्लूजन का सी क्या होता है, कॉन्सोनेंट, यानी वो किस में चेंज हो जाएगा, डी में। ओ क्या होता है, ओ हमारा वोवल होता है, यानी वो किस में चेंज हो जाएगा, अपने पहले वाले वर्ड में। फिर एन, एन क्या होता है, कॉन्सोनेंट, यानी ये आगे वाले वर्ड में चेंज हो जाएगा। फिर सी, सी भी हमारा कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट है तो आगे वाले वर्ड में। एल भी हमारा कॉन्सोनेंट, तो ये एम। फिर यू, यू हमारा क्या है, वॉवल है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा पहले वाले वर्ड में। फिर आपका एस, एस के बाद में क्या हो जाएगा, एस अपने बाद वाले में, यानी यहाँ भी टी। फिर आई, आई अपने पहले वाले वर्ड में, यानी एच। फिर ओ, ओ भी अपने पहले वाले वर्ड में, यानी एन, और एन अपने बाद वाले वर्ड में, ओ।
ये हमने क्या बना दिया, पूरा सीक्वेंस बना दिया। हमसे बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि विच विल बी द सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट, कि राइट साइड से सेवंथ लेटर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी डी, जो कहाँ है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है नंबर सीरीज का। क्या बोला गया है, माइनस के 32, फिर वो किस में चेंज हो गए, माइनस के 8 में, फिर माइनस का 8 किस में चेंज हो गया, माइनस के 2 में। तो देखो डिफरेंस बहुत अनइक्वल सा है कि 32 से 8, 32 से अगर मैं 8 में माइनस करूं तो मुझे 24 मिलता है, और 8 से मैं 2 अगर माइनस जाऊं तो मुझे 6 मिलता है। बहुत डिफरेंस अनइक्वल है, यानी प्लस माइनस का सीक्वेंस तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, देखो 32 माइनस का 32 माइनस का 8 मैंने कट किया, मुझे मिला 4। ऐसे ही अगर मैं माइनस का 8 और माइनस का 2 करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 4। यानी मुझे क्या पता चल रहा है कि ये अपना पहले नंबर का जो सेकंड नंबर है वो क्या है, फर्स्ट नंबर का 1/4 है। इसका मतलब -2 का 1/4 कितना हो जाएगा, -2/4, जो कि कट के होता है माइनस का 1/2, जो कहाँ है अपने पास, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो है हमारा अल्फाबेट सीरीज का। देखो अल्फाबेट सीरीज में जो मुझे वर्ड दिख रहा है वो क्या है, स्टॉप, STOP, जो आगे किस में चेंज हो गया, VVSU। तो एक बार इनके बीच का सीक्वेंस देख लेते हैं। देखो S से V, S से B, तो S से TUV कितना प्लस हुआ, प्लस का 3, फिर T से V तो U और V प्लस का 2, फिर O से S, STU, O से S तो PQR और S यानी प्लस का 4, फिर P से U तो QRSTU प्लस का 5। हमारा सीक्वेंस ये बना। तो एक बार हम सेकेंड नंबर और देख लेते हैं कि यही सीक्वेंस बना रहा है क्या। तो एक बार देखो VVSU ये किस में चेंज हो गया, YXWZ, तो U V से Y +3 होना चाहिए, तो WXY +3 हो रहा है। V से X तो W और X +2, फिर S से W TUVW प्लस का 4, फिर U से Z प्लस का 5। सेम सीक्वेंस चल रहा है हमारा, तो यही सीक्वेंस अब आगे कंटिन्यू करेगा। तो Y में अगर मैं 3 प्लस करूं तो Z A और B क्या होता है, B, यानी फर्स्ट और थर्ड तो डेफिनेट, फोर्थ तो नहीं होगा। फिर X में मुझे 2 प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, Y और Z, तो ये BZ। फिर W में मुझे कितना प्लस करना है, 4 प्लस करना है, तो X Y Z और A। फिर मुझे Z में 5 प्लस करना है यानी E, तो BZAE जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो मेरा ऑप्शन 2 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा क्या है, अल्फाबेट सीरीज का है। तो एक बार इनका सीक्वेंस देखो, A से C मुझे क्या पता चल रहा है, ओनली 2 का डिफरेंस है। फिर D से F, E और F 2 का डिफरेंस है, और E से H यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, यानी 2 का डिफरेंस चलता जा रहा है। तो यही हम आगे करेंगे। तो G से 2 प्लस किया तो I आ गया, J से मैंने 2 प्लस किया तो IJK और L, फिर N से किया तो P, तो ILP मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, MNOP, P ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा आ गया, सॉरी यहाँ पे E और H में 3 प्लस था,
ई और एच में कितना प्लस था, 3, तो एफ जी और एच 3 प्लस, तो यहाँ पे भी 3 प्लस होगा, तो ओ पी क्यू, तो आई एल क्यू जो कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन मेरा सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मिसिंग सीरीज का, जिसमें आपको बताना है कि x की जगह क्या आएगा, x की जगह क्या आएगा। तो एक बार सीक्वेंस देखते हैं। 4 से 11, फिर 25, फिर 46, फिर 74 और ये x। तो एक बार ध्यान से देखना, 4 से 11 मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 7। 11 से 25 मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 14। 25 से 46 मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 21। ऐसे ही 46 से 74 यानी मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 28। तो कहीं ना कहीं आपको ये 7 का टेबल दिख रहा है। तो अब आगे मुझे कितना प्लस करना है, 35। तो 74 और 35, 5 4 9, 7 और 3 109, जो कहाँ है मेरे पास, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 वर्ड्स दे दिए गए, चारों में से कोई 3 सेम किसी लॉजिक से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई एक डिफरेंट है, और वही डिफरेंट वर्ड हमें निकालना है। देखो, असाइन और अलॉट ये दोनों ही सेम वर्ड है। जैसे हम बोलते हैं हमने किसी को वर्क अलॉट कर दिया है, या मैंने किसी को वर्क असाइन कर दिया है, तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के क्या है, सिनोनियम्स हैं। फिर ऐसे ही सॉलिसिटी और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब भी सॉलिसिटी होता है, सॉलिसिट होता है, तो ये भी क्या है, आपस में सिनोनियम्स हैं। फिर फैलेसी और इल्यूशन, फैलेसी का मतलब भी इल्यूशन ही होता है, काल्पनिक होता है, तो ये भ्रम होता है, तो ये क्या है, ये भी आपस में सिनोनियम्स हैं। और नेक्स्ट, इनिशियल और फाइनल, देखो इनिशियल का मतलब स्टार्ट होता है, किसी की शुरुआत करना, और फाइनल का मतलब एंड होता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटोनियम है। तो हमें पता चला 3 वर्ड तो सेम लॉजिक रखते हैं, कि ये लास्ट फोर्थ ऑप्शन अपना इनसे डिफरेंट है, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में देखो आपको 3 वर्ड्स दे दिए गए हैं। ये बोल रहा है कि बाइसिकल जिस तरह से पैडल से रिलेशन है, बाइसिकल का रिलेशन क्या है पैडल से, कि बिना पैडल पे पैर चलाए हम बाइसिकल नहीं चला सकते। तो सेम कार का रिलेशन इन चारों में से किससे, देखो कार और डोर, डोर से कार नहीं चलती है। फावड़ा, शॉवल, शॉवल से भी हमारी कार नहीं चलती, हमें उसकी खुदाई थोड़े ना करनी है। नेक्स्ट, हैमर, हैमर से भी हमारी कार नहीं चलेगी। बचा कौन, व्हील यानी पहिया, कि कार किससे चलती है, व्हील से चलती है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग का है, कि जो 15 है वो किससे रिलेटेड है, 45 से, और जो 25 है वो किससे रिलेटेड है, 125 से। तुमसे पूछा किसका है, 80 किससे रिलेटेड है, सेम वे में 80 किससे रिलेटेड है। तो एक बार यहाँ देखना, 50 में अगर मैं 45 में 15 का डिवाइड करूँ तो 3 टाइम, 125 में 25 का डिवाइड करूँ तो 5 टाइम। तो मुझे क्या पता चल रहा है, जो मेरे फर्स्ट और सेकंड नंबर है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डिवीजन, डिवाइड होता है इन दोनों का एक दूसरे के साथ में, कि अगर मैं फर्स्ट नंबर को क्या करूं, सेकंड से डिवाइड करूं तो कंप्लीट टाइम डिवाइड जाता है। तो यही मुझे देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसको डिवाइड करने पर कंप्लीट टाइम ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। तो 20 को अगर मैं 80 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, 4 मिलता है, जो कि कंप्लीट टाइम है। यानी हमें हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनका एक रिलेशन मेंटेन करना है, रिलेशन देखना है, और सेम रिलेशन को फॉलो करते हुए हमें लास्ट वर्ड को निकाल देना है। तो देखो हम पहले इसका रिलेशन ढूंढते हैं, क्या है, आइसलैंड, ISLAND,
इसके लिए रिलेशन निकालो। देखो ANDIS और L, तो AND ISL समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्रिस क्रॉस में चल रहे हैं AND और ISL। यही अब हमें नेक्स्ट में चलाना है। इम्पैक्ट में एक्ट कहाँ आ जाएगा? ACT और IMP कहाँ आ जाएगा? IMP। ठीक है, तो अब हमारा लॉजिक हो गया जो कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन 4 मेरा सही हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मैथमेटिकल का। क्या बोला गया है कि एक आपको समीकरण इक्वेशन दे दी गई है, इनमें से कोई एक साइन आपका गलत है, तो इन चारों में से वो सही आपको क्या करना है? साइन को सही करना है, ताकि हमें आंसर लास्ट में क्या मिले? 91 मिले। तो देखो मेरे पास, मैं फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ कि प्लस को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को प्लस बना दो। तो 42 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 24 प्लस 84 माइनस 14 इक्वल 91। देखो अकॉर्डिंग टू अवर बोर्ड मास रूल क्या बोलता है? पहले डिवाइड को सॉल्व करो, तो ये कितने टाइम? 2 टाइम, 2 से ये चला जाएगा 21 टाइम। अब 21 को मैं 84 में प्लस करूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा? 105। 105 में से मैं 14 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? 91। अब मुझे आगे सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है? सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। क्या बोला गया है? प्लस को माइनस बना दो और माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन देखना, 15 डिवाइड 5, डिवाइड है तो किस में चेंज हो गया? मल्टीप्लाई में। प्लस किस में चेंज हो गया? माइनस में। मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया? डिवाइड में। और माइनस किस में चेंज हो गया? प्लस में। तो अब हमारा बोर्ड मास रूल क्या बोलता है कि पहले क्या सॉल्व करो? डिवाइड सॉल्व करो। तो 15 इंटू 5 माइनस 12 में 3 का डिवाइड किया 4 टाइम, 4 प्लस 5। फिर आगे सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 5 कितने हो गए? 75। 75 माइनस 4 प्लस 5, तो 75 में से 4 को माइनस किया, कितना आया? 71। 71 प्लस 5, मुझे लास्ट आंसर क्या मिल गया? 76। यानी 76 मेरा क्या हो जाता है? सही आंसर, जो मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो आज आपको क्या देखने को मिले कि हमने कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी किए और कुछ हमने क्या किए? बहुत इजी से क्वेश्चन भी किए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जब आते हैं तो साथ में कुछ इसी तरह से आएंगे। तो अब हमें क्या करना है? इन क्वेश्चंस में अपना टाइम कम करना है, ताकि जो स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है उसको हम इजीली कंज्यूम कर पाए, इजीली हम उसको लेकर के चल पाए। अगर हमने इनमें टाइम वेस्ट कर दिया तो हम अब उन क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो कल दोबारा मिलेंगे अपने सभी टॉपिक्स के साथ। अब जो क्लासेस होने वाली है वो हम एक साथ सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और अपनी स्पीड को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।